शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में पति ने पहली बार पत्नी का कमरा खोला था और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को कभी सच में जान ही नहीं पाया था। हर दिन सुबह के 5 बजे वह चुपचाप उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती थी, उसकी हर पसंद नापसंद को लिखकर याद रखती थी और उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे यह भी नहीं पता चला कि उसकी पत्नी को पेट का कैंसर बार हो चुका था। ये बात तब सामने आई जब पत्नी के मायके वालों ने उससे मदद के लिए फोन किया, लेकिन उसने ठंडे दिल से फोन काट दिया, बिना उनकी बात पूरी सुने। घर में हर महीने एक बार मेडिकल चेकअप होता था, पर सास और ननद हमेशा उसे बाहर वाला समझती, उसे वहां जाने की इजाजत तक नहीं देती थी। और जब एक दिन उसने अपनी खुद की रिपोर्ट देखी तो समझ गई कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शादी के बाद इन 10 सालों में उसे अपने पति उस बड़े बिजनेस टाइकून से केवल ठंडापन और दर्द ही मिला था। अब वह इस बर्फ सी ठंडी शादी से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने शांत आवाज में कहा, मैं तलाक चाहती हूँ, और बिना पीछे देखे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। एक महीना बीत गया, उसकी बीमारी तेजी से बढ़ी और एक दिन उसे इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा, लेकिन क्योंकि उसने घर छोड़ते समय अपने पति से एक भी पैसा नहीं लिया था, अब उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे थे। आखिरकार उसकी बहन मजबूर होकर उसके पति हान साहब को फोन करती है। हान साहब, ये मैडम के घर से फोन है। वो ठंडी आवाज में हंसते हुए बोला, क्या हुआ? अब जाकर अपनी गलती समझ आई। बहन बोली, हान साहब, मैं शेतिंग, सियान की बड़ी बहन बोल रही हूँ। हम आपसे संपर्क इसलिए कर रहे हैं कि आप दोनों के तलाक को 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। वो चिढ़कर बोला, अब वो पैसे की बात कर रही है, कितना चाहती है? बहन बोली, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 10 लाख। वो हंसते हुए बोला, तो उसे कह दो अगर पैसे चाहिए तो खुद आकर मांगे। बहन ने आंसू पोंछे। कितना बड़ा धोखा था ये। इतने सालों की शादी में वो आदमी 10 लाख रुपए तक देने को तैयार नहीं हुआ। सियान ने अपनी बहन का हाथ थामा। दीदी, अब उससे कुछ मत मांगो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को बेच दूंगी, पर अब उससे नहीं झुकूंगी। बहन फूट पड़ी, तू इतनी जिद्दी क्यों है? उसे बताने में क्या बुराई है कि तू मर रही है? सियान ने दर्द भरी मुस्कान दी। अब उसे बताने से क्या होगा दीदी, वो बस मुझे तड़पते देखेगा। मैं अब और नहीं चाहती कि उसके सामने गिड़गिड़ाऊं या रोऊं। बहन ने आंसू रोकते हुए कहा, पर हमारे पास इलाज के पैसे नहीं है। सियान की आवाज धीमी हो गई। मेरे पास बस कुछ ही दिन है दीदी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए मुस्कुराऊंगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।